क्लास 10 का ये पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कर सकते हैं, चैप्टर 1 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की आपके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सेटअप किया गया परीक्षा के व्यू से, और इसको ये भी देखना है कि इस पर जब सिलेबस थोड़ा घटा है कोविड-19 के चलते, तो उसमें क्वेश्चंस और ज़्यादा जो है एक्सप्रेस हो गया है, ज़्यादा हो सकता है कि लेंदी हो जाएगा, बीच से कहीं से भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि उस चैप्टर का पूरा टॉपिक जो है डिस्क्राइब बाई जाइए, पूरा एक एक करके देखिए आप जाके, और उसको जैसे ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड है, आप एक एक करके उस चैप्टर का इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया हुआ है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, ये एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एग्जाम्पल्स देना है कैसे पावर्स, जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को कैसे पावर दिया गया। विच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम। तो कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है फ्लेमिश रीजन जो है बेल्जियम का, उसमें। विच कम्युनिटी, और इसको क्या करिए आप आंसर सिर्फ लिखते जाइए, और आंसर इसके बाद आपको मैच कर, आप इसको पाउच करके या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसको फिर आंसर लिख सकते हैं। विच कम्युनिटी इन बेल्जियम इज़ रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। कि बेल्जियम में कौन सा कम्युनिटी जो था वो मैंने कि रिलेटिवली जो मैंने कंपेयर करते हैं दूसरे कम्युनिटी से, तो उससे अमीर और पावरफुल था। विच गवर्नमेंट इन बेल्जियम डील्स विद इशू रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चर। कौन सा गवर्नमेंट जो था बेल्जियम का वो एजुकेशन और कल्चर देखता था, मैंने उस मैटर को, जो वहाँ पर आप देखेंगे बेल्जियम में कि बहुत सारा का सरकार तरह देखे थे, लिंग्विस्टिक गवर्नमेंट भी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, स्टेट गवर्नमेंट भी थी, और एक जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी। तो कौन सा गवर्नमेंट देखता है, तो विच रिलीजन इज फॉलोड बाय मेजोरिटी ऑफ सिंगला स्पीकिंग पीपुल। कौन सा धर्म वो मानता है सिंगला का जो श्रीलंका में है। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम बिटवीन 1970 टू 1993। कौन सा जो अमेंडमेंट, कितना अमेंडमेंट क्या क्या बेल्जियम में 1970 से 1993 तक। फिर 7 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन अडेप्टेड इन श्रीलंका टू मेंटेन द डोमिनेंस ऑफ सिंगला कम्युनिटी। किस तरह का गवर्नमेंट जो है सिंगला जो श्रीलंका में है वो सिंगला कम्युनिटी के लिए है। विच 2 मेन लैंग्वेज आर स्पोकन इन बेल्जियम। कि बेल्जियम में कौन सा जो 2 मेन लैंग्वेज बोला जाता है। तो इस तरह से आप देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आप इसको एक एक पाउच करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इसका आंसर लिखिए। जब सारा आंसर आप लिख लेंगे तब इसको धीरे धीरे आगे इसको बढ़िए, और इसका जो आंसर नंबर 1 है, तो यहाँ देख रहे कि 1 से लेकर आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ऑनेस्टी बरतिएगा, और लेकिन फिर मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि एक एक लाइन वाइज जो चैप्टर्स का है बुक का एक एक लाइन वाइज आप उसको पढ़िए, और पढ़ने के साथ जाके एक एक लाइन वाइज जो क्वेश्चंस है वो निकलेगा, और जितना क्वेश्चन निकल सकता था वो मैं देखा हूँ। फिर उसको एक या 2 चैप्टर करके सिविक्स का अलग से डालेंगे प्रैक्टिस सेट, तो उससे आपको और अच्छा से तैयारी हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं कि 15 जो 1 से लेकर 8 तक का 1 2 3 8 और 15 तक का क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। आप जो आंसर लिखें इसको आप मैच कर लीजिए, पॉज करके आप देख सकते हैं। धीरे धीरे इसको ये कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, और ये जो क्वेश्चंस आप जो दिया हुआ है क्वेश्चंस वो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको लगता है कि जैसे हम बताए थे कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का हो सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये वाई इज पावर शेयरिंग डिजरेबल, क्यों पावर शेयरिंग, तो ये 1 नंबर का होगा। और एक्सप्लेन 3 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ 3 फॉर्म्स दिया रहता है, तो ये 3 1 + 3 4 हो गया, प्लस एग्जाम्पल का 1 नंबर, यानी 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसका आप आंसर लिखिए, पहले क्वेश्चन उतार के अपना आंसर लिखिए, और जहाँ फिर आंसर को मैच करने की कोशिश करिए। और आंसर लिखते समय ये देखना होगा आपको कि हम लोग जो कॉपी चेक करते हैं तो मार्किंग स्कीम मिलता है, और उसके आधार पर चेक करना होता है, और वो उसमें जो है ज़्यादातर बुक का लैंग्वेज होता है। तो आप भी कोशिश करिए कि बुक का सेम टू सेम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लिख के उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। वाई वॉज द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, वहाँ भी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर ये 3 नंबर का, इसको समझना है कि जिसको कारण बताना है वहाँ कौन सा कम्युनिटी था ये पूछा था। फिर हाउ वेजिटेरियन रिजल्टेड इन द सोशल टेंशन इन श्रीलंका, कैसे वेजिटेरियन जो था सिंगला था वो सामाजिक टेंशन कर दिया, कैसे लिट्टे उभरा। शेयरिंग ऑफ पावर मेक ए कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें ध्यान देखिएगा कि यहाँ पर मोर पावरफुल है। कभी कभी क्वेश्चन इस पर जब 2020 का बोर्ड था तो इसी तरह का एक स्टेटमेंट था जो बुक में दिया था उसको, तो उसको अपोजिट कर दिया था, डू था डू नोट कर दिया था। जैसे यहाँ पर मोर है तो लेस पावरफुल, लेस कर सकता है। तो आपको क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है ध्यान से पढ़ना होगा, नहीं तो ये जो 5 नंबर का भी क्वेश्चन या 3 नंबर का हो सकता है आपको परेशानी में डाल सकता है। फिर उसके बाद हाईलाइट जो है
या जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को आप यहाँ पर समझिए, 10 क्वेश्चन को। हाईलाइट एनी 3 मेजर एडवर्टेड बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट टू एकोमोडेट ये रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो 3 पॉइंट्स को लिखना है, 3 नंबर का है। 6 क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। 7 क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर शेयरिंग, तो ये 5 और 3 दोनों में आ सकता है। फिर 8 क्वेश्चन जो है 2 स्टोरी है, तो ये 5 मार्क्स का ही आएगा। और 9 जो है प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप अगर शेयर पावर में डेमोक्रेसी में, तो वो क्यों होता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इन द डेमोक्रेसी, क्या ये चीज़ है डेमोक्रेसी का। तो अब इसको जब सारा क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा, तो इसको आप मैच करिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हम पहले बोले कि 5 नंबर का जैसे होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोई आंसर नंबर 1 है, तो इसको आप मैंने हम धीरे धीरे इसको मैंने आगे बढ़ा रहे हैं। आप इसको क्या करिएगा कि स्क्रीनशॉट या मैंने कि धीरे धीरे आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो बुक का आप देखिएगा, सारा जो कुछ हम चेंज किए इसमें हल्का सा सेंटेंस, लेकिन उसको लगभग आप कोशिश करिएगा कि इसी तरीके से लिखने का। उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 का है, इसको धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ा रहे हैं। आप आंसर अपना मिला लीजिएगा पाउच करके, या इसको देखिएगा कि ब्रूसेल्स जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर्स है, तो यहाँ पर जैसे लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ से आप जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ से फिर इसको आगे देख रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे हम पहले बोले कि 5 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है, तो इसलिए पॉइंट ज़्यादा दिया हुआ है। आप इसको पूरा पॉइंट याद करिएगा, और वहाँ पर जो लिखना है, तो पहले भी बोले कि 80 वर्ड्स है, तो अगर 3 मार्क्स का होगा, तो ये जो 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट को जैसे श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट 1948 और इन 1956, तो कॉमा देके दोनों को मिला लीजिएगा अगर 3 नंबर में आता है, तो इस तरह का आप करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, शेयरिंग ऑफ पावर जो है, इसका आंसर है 4 पॉइंट दिए हैं, तो इसी तरह से अगर 3 नंबर का आएगा तो इसको आप 3 नंबर में कर सकते हैं। फिर जैसे क्योंकि यहाँ पर मोर पावरफुल है, क्योंकि जस्टिफाई स्टेटमेंट था, और यहाँ पर इंश्योर करता है, तो अगर लेस होगा तो लेस इंश्योर करेगा, यहाँ पर सब में लेस लगा दीजिएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे है, तो या 3 नंबर का है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका आप इसका आंसर आप मैच करिएगा। अगर नहीं है तो इसको कोशिश करिएगा याद करके फिर से इसको लिखने का, या उतार लीजिए और इसको लिखिए 2 बार 3 बार, और सेंटेंस बुक का ही रहने का कोशिश करिए। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 6 का देखिए कि श्रीलंका तमिल से ये 4 पॉइंट है। 6 का भी जैसे, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि तमिल जो डिमांडेड है, रिकग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इसको आप पाउच करके या फिर इसको मैंने कि स्क्रीनशॉट लेके आप आंसर को मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल क्या है पावर शेयरिंग का, तो 3 पॉइंट का 3 नंबर का है, तो 2 पॉइंट को आप मैच कर सकते हैं। फिर जैसे फ्लोइंग थिंग, जैसे एग्जाम्पल बेल्जियम श्रीलंका से हम क्या सीखते हैं, तो ये भी 3 नंबर का होगा, तो इसको भी जो 3 नंबर का आप आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो कैसे इनडायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 का आप यहाँ पर देख रहे हैं आंसर्स जो है, उसका आंसर है यहाँ पर। तो ये 2 ही पॉइंट हम दिए हैं, लेकिन ये क्योंकि 3 नंबर का है तो इसको पॉइंट तोड़ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये इसका 3 पॉइंट हुआ क्वेश्चन नंबर 10 का। उसके बाद जाके जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 10 क्वेश्चन था, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका फिनिश होता है। थैंक यू।